जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। ये अपडेट बिहार के उस सदन से आ रहा है जिस सदन की वैकेंसी 2023 से अटकी पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में दो सदन चलते हैं, एक बिहार विधान परिषद और एक बिहार विधानसभा सचिवालय। तो अब आपको बता दें कि जो बिहार विधानसभा है उसमें 2023 से जितने भी नोटिफिकेशन निकले थे, चाहे आप एडवर्टीजमेंट संख्या 1 2023 से लेकर जो है 4 2023 तक जो वैकेंसी निकला, और 2024 में अगर बात करिएगा तो 1 2024 से लेकर 3 2000 या 4 2024 तक लेकर जो है जो वैकेंसीज का अपडेट आया, उन सब की प्रक्रिया अभी अधर में लटकी हुई थी। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो चूंकि क्या है कि जो यहाँ पर अपडेट दिया गया था कि एक तो जो एजेंसीज नहीं मिल रही है यहाँ पे कि इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, इसको लेकर जो है परीक्षाएं रद्द की गई। बहुत सारे मामले जो है धांधली को लेकर सामने आ रहे थे, और फिर बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष महोदय थे वो भी बदले गए इस बीच। तो इसमें क्या हुआ कि जो पुरानी वैकेंसी थी वो अटकी रह गई, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सरकार बदली थी उस बीच में, और सरकार ने वैकेंसी जो निकालने का ये प्रॉमिस किया था वो 65% के आरक्षण के आधार पर किया था। लेकिन अब जो है आप लोगों का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन फिर से अपडेट किया जा रहा है और आपको आवेदन करने का फिर से मौका दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब 50% रोस्टर के आधार पे ही आपका जो है वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, और कितने पदों की संख्या घटी बढ़ी है इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। ये जल्द ही आप लोगों को अपडेट किया जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, पहले इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको एक नई वैकेंसी के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें, वहां पे इन सब की अपडेट एक एक करके प्रकाशित भी कर दिए जाएंगे। दोस्तों सीधे लिए चलते हैं इनके ऑफिशियल अपडेट पे, जहां पे हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। जो नोटिफिकेशन दिया गया है, क्या है नोटिफिकेशन में अपडेट, और ये वेबसाइट पे कब तक प्रकाशित कर दिया जाएगा, और कितने पदों की वैकेंसीज होगी, इन सभी में क्या सीटों की संख्या घटेगी, इसके बारे में जानकारी हम देंगे वीडियो में। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 2023 से लेकर। देखिए यहाँ पे जो अपडेट आया हुआ है ये बिहार विधान सचिवालय, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिहार में दो सदन चलते हैं, है ना। और वैसे बिहार के अलावा और कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर ये दो सदन चलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जीके में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि जो दो सदन है जिसकी बात हो रही है यहाँ पर विधान सभा की, ठीक है, और विधान परिषद का जितना बहाली था वो तो हो ही रहा था। लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है पूछ रहे थे कि सर विधानसभा की जो वैकेंसीज है वो क्यों अटकी पड़ी हुई है। तो मैंने आपको कारण बता ही दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि वैकेंसी संख्या 1 2023, 2 2023, 3 2023 और 4 और 5 2023, ये 5 तरह की वैकेंसी जो है आपको निकाला गया था। फिर देखिएगा तो यहाँ पर 2024 में 1 2000, 2 2000 और 3 2024 और 4 2024, तो 4 यहाँ भी वैकेंसीज है। मतलब कि कुल 9 तरह की वैकेंसीज को यहाँ पर अभी अटका के रखा गया था। तो देखिएगा, तो ये अपडेट आया है कि जो आपका एक सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दायर किया गया इसको लेकर, है ना, जहां पर सरकार जो है लड़ रही है कि 65% आरक्षण जो है हम लोग जातीय जनगणना करवाकर यहाँ पर दिए हैं, है ना, उसके आधार पर ये रोस्टर तैयार किया गया है, और ये रोस्टर तैयार करके जो है आप लोग का वैकेंसी निकाला गया था। लेकिन ये मामला कोर्ट में गया, पटना हाई कोर्ट में पहले, तो वहां से इसको निरस्त कर दिया गया, है ना, इसको खारिज कर दिया गया, और यहाँ पे बोला गया कि नहीं, आप 65 नहीं 50% के आरक्षण के आधार पे ही वैकेंसीज का अपडेट दीजिए। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी सरकार है, बिहार सरकार, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की हुई है। तो उसी को लेकर ये केस संख्या है, जो कि गौरव कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य तथा संबंध सभी अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो दिनांक 20 जून 2024 को पारित एक आदेश के विरुद्ध में बिहार सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एक एसएलपी दायर हुआ है। ये देखिएगा, एसएलपी का नंबर है आपका, ये इसको नोट कर लीजिएगा। और अन्य सदृश वादों में संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो दायर एसएलपी है उसमें पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार
विज्ञापन संख्या 2/2023 और 3/2023 और यहाँ पर देखिएगा तो 4/2023 जो कि वैकेंसी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिएगा तो 5/2024 तो 23, ठीक है। तो ये बोला गया है कि इसके अनुसार जो आरक्षण का यहाँ पे मैटर है वो आपका विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत जो विज्ञप्ति है सुरक्षा प्रहरी का, विज्ञापन संख्या 3/2023 जहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, फिर विज्ञापन संख्या 4/2023 जहां पे आपका पद चालक का है, और विज्ञापन संख्या 5/2023 जहां पे पद जो है परिचारी का है। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ भी रहे थे कि सर बिहार विधानसभा परिचारी के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, तो मैंने उनको ये कहा भी था कि आप रुक जाइए, दिसंबर महीना आपका जाएगा नहीं। और ये देखिए यहाँ पे सत्य हो गया है, जो बोला वो एकदम हो गया है। और आपको बता दें कि दिसंबर से पहले भी आपको ये अपडेट आना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद जो विज्ञापन संख्या की बात हुई है 2024 वालों की, जहां पर 1/2024 जो कि विज्ञप्ति पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, यानी कि एएसओ का पोस्ट है यहाँ पे 6, यहाँ पे जो छठा नंबर है 2/2024 जिसका कि कनीय लिपिक का वैकेंसी था। फिर यहाँ पे विज्ञापन संख्या 3/2024 जो कि प्रतिवेदक का पद था, निजी सहायक का और आशु लिपिक का, ये 3 तरह का पोस्ट था इसमें। और एक वैकेंसी था 4/2024 जिसके अंतर्गत जो है पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी और कार्यालय परिचारी माली और दरबान और सफाई कर्मी को लेकर यहाँ पर जो है और फराज को लेकर जो है रिक्त पद निकाले गए थे। तो ये इस तरह के जो है इतने वैकेंसीज निकाले गए थे 2023 और 24 में। इसको लेकर जो है यहाँ पर बोला गया कि संशोधित रिक्तियों के संबंध में जो विस्तृत विवरण है बिहार विधानसभा सचिवालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो फिलहाल अभी आपको बता दें कि इसका वो वेबसाइट हमने यहाँ पे जाके देखा तो अभी इसको अपडेट नहीं किया गया, हो सकता है कि शाम तक यहाँ पे आप लोगों का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब बोला जा रहा है कि उपयुक्त सभी विज्ञापन के अंतर्गत नए अभ्यर्थी निम्नलिखित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये टोटल जो 9 तरह की वैकेंसीज है ना, 9 तरह का जो वैकेंसी निकाला गया है पिछले साल और उसके पिछले साल, मतलब 2023 में और 24 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें फिर से आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। 29 नवंबर से ये शुरू होगा और 13 दिसंबर लास्ट डेट होगा। 15 दिसंबर तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से विज्ञप्ति के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना है। सिर्फ 1/2023 को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसके लिए आपको दोबारा आवेदन नहीं करना है क्योंकि अभी हाल में इसके लिए आवेदन दोबारा लिया गया था। तो यहाँ पे ये चीजें लिखी भी गई है कि जो विज्ञापन है इसके आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पहले से आवेदन कर चुके हैं वो पुनः आवेदन करने की आवश्यकता उनको बिल्कुल नहीं है। विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत जो सुरक्षा प्रहरी 1 का पद के लिए वैकेंसी निकाला गया था, सुरक्षा प्रहरी जो 1/2023 जो नोटिफिकेशन है, सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना रिक्तियां संख्या पूर्ववत रहेगी, यानी कि उतना ही रहेगा। इसलिए आप लोगों को सुरक्षा प्रहरी जो वैकेंसी संख्या है आपका 1/2023, ये ध्यान रखिएगा, ये 1/2023, इसके लिए आपको दोबारा आवेदन नहीं करना, बस दोबारा आवेदन करना है 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023 और फिर 24 में 1, 2, 3 और 4/2024। इनके लिए आपको 8 इन तरह की वैकेंसीज के लिए फिर से आपको आवेदन करना है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, लेकिन जो आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये विज्ञापन के शेष शर्तें जो है यथावत रहेगी, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है, बाकी एलिजिबिलिटी को लेकर, एज लिमिटेशन को लेकर आप कहिएगा तो मैं सबके लिए एक अलग से अलग वीडियो भी बना दूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपको चैनल वाईटी एजुकेशन पे ये सारी चीजें अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने एजुकेशन के पे ये सारी चीजें अपलोड कर दिया है। वैसे भी आपको जो नया वीडियो मिलेगा विधानसभा सचिवालय का वैकेंसीज का, उसका अपडेट आपको लगातार एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, हर वो चीज जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो वाईटी एजुकेशन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक का है इनका, है ना, 2023 में जो कि अपडेटेड था, ठीक। उसके अलावा जो 24 में 1 से लेकर 4 2024 तक के संबंध में जो विशेष सूचना है, ये आपको ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश जो है विधानसभा के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो अभी फिलहाल नहीं दिया गया है, चूंकि क्या है 29 नवंबर से शुरू होगा, तो लिंक 1-2 दिन में दे दिया जाएगा। आज 26 तारीख हो गया है ना, और आज संविधान दिवस भी है, ये ध्यान रखिएगा। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आवेदन जो है यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थी जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित जो भी विज्ञापन है उसको ऑनलाइन भरने से पहले, फॉर्म को भरने से पहले भली बात पढ़ लीजिएगा,
कहीं आरक्षण का मैटर हो या फिर कोई एलिजिबिलिटी का मैटर हो, वो आप लोग देख के समझ सकते हैं, है ना। वैसे मैं आपको डिटेल बनाऊंगा हर एक नोटिफिकेशन का वीडियो यहाँ पे जब, तो आपको ये जानकारी भी दूंगा, ठीक है। फिर से भरा जा रहा है फॉर्म, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 8 तरह के फॉर्म है जो कि फिर से भरे जा रहे हैं, और 1/2024 जो है ना, या 23 जो है, इसके लिए दोबारा फॉर्म नहीं भरना है आपको, ठीक है। उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना जल्द ही आप लोगों को वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से जो वैकेंसीज के अपडेट दिए जा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक नई वैकेंसी का अपडेट दूंगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर 1 से लेकर 5/2023 तक का वैकेंसी आ चुका था पिछले साल। इस साल 1 से लेकर 4/2024 तक आ गया। तो 5/2024 का एक नया नोटिफिकेशन आपको दिखला रहा हूं, जो कि ये भी आप लोगों को आज दे ही दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के लिए नई वैकेंसी है बिहार विधान सचिवालय के अंतर्गत पुस्तकालय सहायक की, यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है। उर्दू अनुवादक का, यानी कि उर्दू ट्रांसलेटर का। उर्दू सहायक का, यानी कि उर्दू असिस्टेंट का। अनुवादक का, यानी कि ट्रांसलेटर का, जो कि हिंदी अंग्रेजी में ये कर सके। तो 4 तरह की ये वैकेंसी है। ये कितने पदों की वैकेंसी आ रही है? विज्ञापन संख्या 5/2024 में। जैसा कि मैंने कहा कि 1/2023 से लेकर आपका 5/2023 तक का वैकेंसी वो ऑलरेडी है। वहां पे आप लोगों को सिर्फ 1/2023 के लिए आवेदन छोड़कर बाकी सबके लिए आपको आवेदन करना है, ठीक है। फिर से जो भी लोग नहीं किए हैं उनके लिए, जो कर दिए हैं उनका नहीं, लेकिन जो नया अभ्यर्थी है वो इसके लिए भी आवेदन कर सकता है 5/2024 के लिए, ठीक है। जहां पर भी आपको बता दें कि 1/2024 से लेकर 4/2024 तक का वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन अब यहाँ पे 5/2024 का ये वैकेंसी आ रहा है। जो छात्र इसके लिए एलिजिबल है, पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक, अनुवादक के लिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट संख्या 5/2024 है। इसके बारे में जानकारी इसके वेबसाइट पे दी जाएगी, तो हम आपको जानकारी भी देंगे आगे चलकर। तो आप लोग जो है वाईटी एजुकेशन का ये जो चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने वाला भी वीडियो बना के दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका भी लिंक 29 तारीख को शुरू हो रहा है नवंबर में। 13 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा, 15 तारीख तक लास्ट फीस भर सकते हैं। अब जो भी भारतीय नागरिक हैं, भारत सरकार के तहत, चूंकि क्या है बिहार में तो ऑल इंडिया वैकेंसीज निकलती है, तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं आप लोगों को यहाँ पर इस वेबसाइट पर, ठीक है। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित जो विज्ञापन है उसको अच्छे से भली भांति पढ़ के ही आप यहाँ पे अध्ययन करके ही फॉर्म भरिएगा। और उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, यानी कि आपका एग्जामिनेशन डेट वगैरह अलग से दिया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने का अपडेट भी दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया। आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। जय हिंद।